हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है इंटीजर। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास के इसके अंदर आप लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इंटीजर कोई भी नंबर होता है जो प्लस या माइनस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग इन शॉर्ट में कहें कि इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इंटीजर को हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, देखिए जरा। एक नंबर लाइन आपने आप लोगों सभी लोगों को नंबर लाइन बनाना आती है। ठीक है, तो जैसे नंबर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से कहां तक नंबर होते हैं, यहाँ पर हमारे नंबर जो होते हैं इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब वो बहुत दूर कितने भी नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, वो चलते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर यही नंबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5, है ना। इस तरह से इधर भी ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे नंबर्स, कुछ भी नंबर ले सकते हैं जो माइनस में भी हो, और कुछ इधर यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में भी जितने भी सारे नंबर्स होंगे वो लेते जाएंगे, और वो प्लस में भी होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, और जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर हमें बहुत ही शॉर्ट में अगर समझना है कि इंटीजर क्या होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। तो देखिए यहाँ पर एक हमें नंबर लाइन देकर रखी हुई है, और उस नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों को कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं, और अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है। और हमें इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, है ना। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर लाहौल स्पीति लिखा हुआ है। अब लाहौल स्पीति एक शहर का नाम है ना। और हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नंबर लाइन पर जो मार्क किया हुआ है, जो शहर मार्क किया हुआ है, उसका हमें टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर लाहौल स्पीति दिख रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति है, और ये कितना है, -5, -6, -7 एंड यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो लाहौल स्पीति जो है वहां पर हमें क्या लिखना रहेगा, लाहौल स्पीति के लिए इसका आंसर है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, तो इसमें लाहौल स्पीति हम लोग लिखेंगे, लाहौल स्पीति वो हमारे पास में है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, -8 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में श्रीनगर आता है ना। हमारा सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, श्रीनगर लिखा है। तो अब यहाँ पर श्रीनगर का जो टेम्परेचर है हमें वो बताना है जो कि नंबर लाइन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर ये -5 और 0 के बीच में श्रीनगर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ेंगे तो नंबर क्या होता है, डिग्रीज होता है, और वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर जैसे -1 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमें क्या मिल रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर हमें -2 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो तीसरा है हमारे पास में जो देकर रखा हुआ है सिटी, वो है शिमला। अब शिमला के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो शिमला
के अंदर जो टेम्परेचर जो यहाँ पर जो नंबर लाइन पर जो शो हो रहा है वो उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो एरो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, वो 5 के ऊपर बना हुआ है, और 5 यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो शिमला का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बेटा, वो शिमला का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसी तरह से हम जो नेक्स्ट सिटी है उसको यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट सिटी यहाँ पर हमें जो नंबर लाइन पे जो शो हो रही है वो क्या है, ऊटी है। अब ऊटी का टेम्परेचर हमें यहाँ पर बताना है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना होगा, जैसे 10 के बाद यहाँ 11, 12, 13 एंड 14, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस है ना। तो जैसे कि माइनस के अंदर साइन लगाने की जरूरत होती है, पर पॉजिटिव के अंदर हम लोग साइन को शो नहीं करते हैं। अगर साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब आगे हमें कौन सा सिटी दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर हमें बेंगलुरु दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें बेंगलुरु का भी यहाँ पर इस तरह से जो है टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 20 के बाद होगा, तो 20, 21 एंड 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर यहाँ कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट मतलब बी वाले पार्ट पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, और उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस भी बताना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर of hottest place is equal to 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर था वो किसका था, बेंगलुरु सिटी का था। तो यहाँ पर कितना आया, वो 22 डिग्री सेल्सियस था, हमने पहले निकाल चुके हैं इसको। और यहाँ पर हमने सबसे कम टेम्परेचर किसका निकाला था, सबसे कम टेम्परेचर हमने इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग निकाला था लाहौल स्पीति का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति ना लिखते हुए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू, कितना आया था वो आया था -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे नंबर लाइन में हमें दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का, जो कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वहां का, वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें डिफरेंस निकालना था। ये दोनों जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनके जो टेम्परेचर का हमें डिफरेंस निकालना था। तो अब हम वो निकाल कर देखते हैं। तो हम लोग निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस between hottest and coldest places, है ना। तो वो कितना आया था हमारा, अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या है, माइनस करना रहेगा। तो जो यहाँ पर जो हॉटेस्ट जो प्लेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22 डिग्री सेल्सियस आएगा। और जो हमारे पास में जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो -8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ डिफरेंस निकालना, डिफरेंस मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर को माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22 + 8
एंड 22 प्लस 8, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो 22 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस का था वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे पार्ट सी पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सी हम लोग कर रहे हैं, और क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, है ना। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर पाएंगे कि हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है किसके बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखिए यहाँ पर श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कम है, मतलब ज्यादा है टेम्परेचर, है ना। -2 जो है वो यहाँ पर -8 से बड़ा नंबर है, तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब डिफरेंस है, अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का माइनस करना, तो उसमें यहाँ पर हम दो नंबर को माइनस करेंगे, किसको, -2 और -8 को, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो बेटा यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर -8 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -2 और -8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि -2 और -8। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो पाएगा, 2 + 8। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 + 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पार्ट सी को सॉल्व कर लिया है, जिसका कि आंसर कितना आ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट या डी पार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है कि जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, +5 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जब टेम्परेचर हम लोग एक साथ लेते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो क्या ये जो ऐड करने पर जो आता है तो वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है ना, हमें ये देखना रहेगा अभी। ठीक है, और ये तो पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन भी इसके अंदर है, वो ये है कि इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब हमें ये भी देखना है कि क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो पहले तो हम लोगों को श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर देखना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, -2 है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, +5 है। तो अगर हम दोनों को लेते हैं तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 +5 एंड -2 एंड +5 है ना। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा +3, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
है ना, 3 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा श्रीनगर और शिमला का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमें ये पता चल गया कि श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर हमने ऐड किया तो कितना आया है, वो 3 डिग्री सेल्सियस आया है। तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, यस द टेम्परेचर of Srinagar and Shimla is less than to Shimla, is less than at Shimla। ठीक है, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाल के दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ है कि इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो देखिए यहाँ पर कितना है, टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस है टोटल दोनों का, अगर हम लोग मिलाकर देखते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम ये बात कहते हैं कि जो 3 डिग्री सेल्सियस है, और उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर किससे करते हैं, -2 से, तो -2 और 3, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर बड़ा क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस है। तो अब 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, वो बड़ा है 2 डिग्री सेल्सियस से। तो हम लोग यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर नो आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, वो यहाँ पर कम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कैसा रहेगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर हमें लिखेंगे हाउएवर थ्री डिग्री सेल्सियस इज, तो यहां पर ये -2 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। देयरफॉर इट इज ग्रेटर देन the temperature at Srinagar। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें इस चीज को, तो हम लोग का ये वाला जो पार्ट डी था वो भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। ये देख लेना इसको बेटा, ये अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, नहीं आए तो फिर अपन क्लास में एक और बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।